यानी आपके पास अब बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में क्या हम हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं? आंसर होगा जी। राइट रिसोर्सेस हमारे पास क्या होने चाहिए जो आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे? कि जैसे आपने कुलराउस लॉ पढ़ा होगा, राइट, ठीक है, कुलराउस लॉ के एप्लीकेशन आपने पढ़े हैं, है ना, अनुप्रयोग जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए लिखा है बेटा, जब हम आपको पढ़ाते हैं, जब स्पेशली मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम करता हूं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करते हैं आपका आपके एक प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केजीएस सीयूटी साइंस। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, सभी का तहे दिल से वेलकम है। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक सीयूटी की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है या जो फिर सीयूटी की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है 2026 आ चुका है और जनवरी 12 हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पता है कि सीयूटी का फॉर्म आपका निकलने ही वाला है। कब निकलेगा भैया? जैसे कि पता है फरवरी 12 जो होता है सीयूटी का फॉर्म लेके आपके लिए आता है और वही के पहले में आपका एग्जाम हो जाता है। यानी आपके पास अब बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में क्या हम हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं? आंसर होगा जी। लेकिन मैं आज आपको स्पेशली बताने वाला हूं केमिस्ट्री में हम लोग कैसे 250 में से 250 मार्क्स अचीव कर सकते हैं और इस अच्छे मार्क्स को लेके हम अपने सपनों की कॉलेज में, सपनों की यूनिवर्सिटी में अच्छे तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज का पिटारा इस वीडियो के लास्ट में। अब देखो जरा, पहले यहां पर क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। जनवरी से सीयूटी केमिस्ट्री में 250 मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं, कैसे स्कोर किए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले भैया कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपको बिल्कुल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी प्लान हमारे लिए क्या रहना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट रिसोर्सेस हमारे पास क्या होने चाहिए जो आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यानी कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कंटेंट कौन सा फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, क्वेश्चन एनालिसिस किस तरीके से करना है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में आपको बच्चों बहुत शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। तो आपको वीडियो शुरू से देके लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूटी केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर 250 में से 250 लाना चाहती है। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। अब कैसे रहेगा, क्या रहेगा, आओ जरा डिस्कस करते हैं। देखो भैया जो सीयूटी केमिस्ट्री होती है ना बेटा, सबसे पहली बात हम इसकी रियलिटी चेक करते हैं कि जो इसकी रियलिटी होती है वो क्या होती है। देखो अगर मैं सीयूटी केमिस्ट्री में बच्चों कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन दोनों टेस्ट बच्चों होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब कि जैसे आपने कुलराउस लॉ पढ़ा होगा, राइट, ठीक है, कुलराउस लॉ के एप्लीकेशन आपने पढ़े हैं, है ना, अनुप्रयोग जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए लिखा है बेटा जो भी आपके, ठीक है, एप्लीकेशन दोनों टेस्ट हमारे यहां पर होते हैं। दूसरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना एग्जामिनर वहां से फ्रेम करता है, कहां से? एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। तो हम आपको बच्चों क्या करते हैं ला, जब हम आपको पढ़ाते हैं, जब स्पेशली मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम करता हूं। फ्रेम करके फिर वो क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में सॉल्व करवाए जाते हैं ताकि आपका कोई भी चीज किसी भी तरीके से मिस नहीं होता है। आइए अब देखो बेटा, डायरेक्ट फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से। तीसरा रैंडम पढ़ाई से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जो बच्चे बिना प्लान के, बिना रूटीन के, आप बिना रिसोर्सेस के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी चीज उठा ले रहे हैं, बेटा क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा? आंसर बिल्कुल होगा नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। आपको किसी भी युद्ध को अगर जीतना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होता है बेटा। किसी भी युद्ध को अगर जीतना है उसके लिए एक जो है एक बढ़िया रणनीति होती है जो हमें उस विजय तक लेके जाती है, और वो हम लोग अगर नहीं करें, कहीं से भी कुछ भी कोई से भी बुक उठा के पढ़े, तो ऐसे में सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। देखो अब इसीलिए हमने
प्लान्ड और स्मार्ट स्टडी हमें चाहिए। इसमें से लिखा है भैया आपको क्या चाहिए है, प्लान्ड जो है आपको प्लान्ड और स्मार्ट स्टडी चाहिए। वो कैसे हम लोग फॉलो करेंगे अभी आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जनवरी से पढ़ाई का परफेक्ट रोड मैप आपको बता रहा हूं, जो आपके काम आने वाला। अगर इस रोड मैप को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई एकदम सालदार और जबरदस्त होगी। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, यही मंथ आपके पास बचे हैं। मई के मंथ में बेटा आपका एग्जाम हो जाता है। और अगर हम जनवरी फरवरी की बच्चों बात करते हैं ना, देखो एलसीआरटी कंप्लीट रीडिंग बच्चा कर रहा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल हमें रीडिंग कर रहा है, फुल सिलेबस का बच्चों बहुत बढ़िया से रिवीजन कर रहा है, वीक चैप्टर्स जो होते हैं बेटा उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, और वीक चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीक चैप्टर्स होते हैं जनरली क्वेश्चन बच्चों आपके वहां से भी फ्रेम होते हैं, और वही हमारे सबसे बड़े बच्चों एक बोल सकते हैं कि ना ऑब्स्टिकल होते हैं जो हमें अच्छा स्कोर करने में वहां पर रोक पाते हैं। तो हमें उन वीक चैप्टर्स को ढूंढा, आइडेंटिफाई करना है और उन पर अपनी पकड़ बहुत अच्छे से मजबूत कर ली है। दूसरा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करना है जो आपकी पढ़ाई में मददगार होंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, जो कि बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू करना है टॉपिक वाइज, जो कि क्या है, बहुत जरूरी है बेटा। फुल सिलेबस रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट बच्चों दे रहा है। मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना मॉक टेस्ट को जो है हल्के में बेटा लेते हैं। तो जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देगा समझ जाइएगा उसकी तैयारी एकदम जीरो हम डालेगी। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसा होता है जो आपको रियल एग्जाम का फील दिलवाता है। आप उस तरीके का एग्जाम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो जिस दिन आपका सीयूटी का एग्जाम होता है उस दिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और आप एकदम कॉन्फिडेंस तरीके से वहां पर एग्जाम दे पाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट को फॉलो किया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। मॉक टेस्ट में जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनका आप एनालिसिस जरूर करते हैं, विश्लेषण जरूर करते हैं। जितनी आपने मिस्टेक करी उन सारी मिस्टेक्स को एक अलग सी कॉपी में आप लोग लिखते हैं और फिर उनको सुधारते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमने गलती करी है और हम उसमें फिर जो है उस तरीके का मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा देखें तो स्मार्ट स्टडी प्लान को हमेशा बच्चों फॉलो करना होगा। कुछ बच्चे ये होते हैं मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन गलत होता है ना, और तभी उनका रिजल्ट भी नहीं निकल पाता। फिर वो बच्चे नर्वस हो जाते हैं और मेहनत करना फिर छोड़ ही देते हैं। तो बच्चों प्रॉपर मेहनत के साथ क्या होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होता है। कहते हैं ना कि पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका होता है जो टॉपर फॉलो करता है, वही आपको भी फॉलो करना, वही तरीका मैं आपको भी बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। देखो बेटा, देखो जो सीयूटी केमिस्ट्री के हाई वेटेज बेटा एरियाज है उन पे हमें सबसे ज्यादा काम करना होगा। सीयूटी में आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक ऐसा है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उस पर हमें अपनी पकड़ क्या कर ली है, मजबूत कर ली, स्ट्रॉन्ग बना ली है। ठीक है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता बेटा यहां से न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। कहां से? फिजिकल केमिस्ट्री से, है ना। देखो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है उससे रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एसएल में पूछेगा कि कार्बोकेटाइल बनता है कि नहीं बनता है, अब आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, नेम रिएक्शन पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। नेम रिएक्शन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई लेविक रिएक्शन है, उस लेविक रिएक्शन से रिलेटेड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर हम बेटा एग्जाम में मार खा जाते हैं। हालांकि आपने वो रिएक्शन पढ़ी भी थी लेकिन आपको उसका आंसर फिर भी नहीं आया। क्यों? प्रैक्टिस की कमी जो आपके अंदर है, वही चीजों पर बेटा हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलसीआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं कहां से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
ठीक है भाई, अगर आप एलसीआरटी लाइन बाय लाइन देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहां से, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। अच्छा, एलसीआरटी के एग्जांपल, टेबल्स और एक्सेप्शन मस्ट रिवाइज, भैया हमेशा इनको रिवाइज करना है, और इनको रिवाइज करना बच्चों बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है स्पेशल, एग्जांपल, टेबल्स और एक्सेप्शंस मतलब अपवाद जिसको बोलते हैं, है ना, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, सर इस स्मार्ट स्टडी के लिए हमारा कोई डेली क्या कोई स्टडी प्लान होना चाहिए, जो हम पूरी यूट्यूब की क्लासेस को देख के उसके बाद बैच की क्लासेस को फॉलो करके जो हमें एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकालना है बच्चों, 2-3 घंटे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके पास 24 घंटे है। और 24 घंटे वैसे मैं अगर आपको कहूं कि आप 8 घंटे की आसानी से बच्चा नींद भी लेते हो, 16 घंटे भी बच्चों फिर भी आपके पास बचते हैं 16, जो 16 घंटे आपके पास है, अगर 16 घंटे वैसे भी मैं आपको यह बोलता हूं कि आप मात्र 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, 6 घंटे में आप स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, जो काम भी करते हैं उसको रहने दीजिए, मात्र 10 घंटे। और वो 10 घंटे में से मान के चलो कि 5 घंटे अगर आपकी यूट्यूब की क्लासेस भी बच्चा लेके जाती है, आप बैच की क्लासेस आपकी लेके जा रही है, या 6 घंटे भी आपके लेके जा रही है, तो यार आपसे सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है ना आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिससे आप रिविजन भी करोगे, जो हमने पढ़ाया उसका रिवाइज भी करोगे, और उस तरीके के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर रहे होगे। देखो भैया, अब जरा बच्चों मैंने जो यहां पर 2-3 घंटे का आपके लिए जो स्ट्रेटजी प्लान बनाया है, आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। 60 मिनट तुम लोग क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे मान लो मैंने किसी बैच में आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जैसे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको बताया, आपने क्या करना है 60 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो देखना है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो जरा अच्छे से चेक कर लेनी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे वो भी हम लोग देखेंगे। फिर क्या करना है कि जो बाकी के 60 मिनट बची है उसमें आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा, 60 मिनट में आपने बहुत अच्छे से उसको समझा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एलसीआरटी में भी चेक करा, बहुत शानदार तरीके से आपने उसको एकदम वो टॉपिक आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, उस सेम टॉपिक से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, और उसी टॉपिक से कॉल से पीवाईक्यू हमारे पूछे गए थे उनको भी लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है, पीवाईक्यू लगाने से आपको पता चलता है एग्जामिनर की थिंकिंग, आपको पता चलता है एग्जामिनर की सोच कि वो किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में लगातार इतने सालों से दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बाकी की जो हमारे पास 30 मिनट यहां पर बचेंगे, उन 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, रिविजन प्लस शॉर्ट नोट्स बनानी है। रिविजन भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी आप अपने रिविजन के लिए बना सकते हैं। लॉन्ग नोट्स तो आपने ऑलरेडी बनाए हैं, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। बार बार लिख लिख के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे देख के बच्चा प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत गलत है। आपको हमेशा प्रैक्टिस जो करनी है वो लिख के करनी है, क्योंकि जो बच्चा लिखने से बचेगा वो एग्जाम में क्वेश्चन पे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। कटु सत्य है ये, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, समय से। चलो, रोज थोड़ा पढ़ना लेकिन डेली कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब कहते हैं रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, बस इसी चीज को फॉलो करो, ठीक है। और अगर ये तुमने फॉलो कर लिया तो आज जनवरी है, समझ जाओ कि आप जुलाई अगस्त तक अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सारी चीजों को बेटा अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आ रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी में और 4 चांद लगे और बेहतर आप अपने स्कोर अच्छा ला पाओ। देखो, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है हमारी तैयारी के अंदर, जिसको बोलते हैं रामबाण। कहते हैं ना बच्चों कि जैसे आपको पता है बक्खल देखा ना क्या होता है, दूध का वो बहुत मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दूध का, मिल्क का,
जो एकदम दूध की क्वालिटी को एकदम बढ़ाता है और हर चीज में काम आता है। तो वही है भाई रोल इसका किसका, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का। पीवाईक्यू से क्वेश्चन पैटर्न समझा आता है, ठीक है। पीवाईक्यू हमें बताता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्पेशली पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन हमको भी उनका प्रैक्टिस करना है। अच्छा, दूसरा मॉक टेस्ट से क्या पता चलता है? मॉक टेस्ट से पता चलता है स्पीड कितनी आपकी। देखो अभी आप लोग क्या होते हो बच्चा, पहली बार सीयूटी का पेपर देने जा रहे होते हो, आपको पता है 60 मिनट का समय है और 60 मिनट के समय में आपको बच्चों वहां पर 50 क्वेश्चन करने हैं। अब आपने तो कभी पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप 2 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा दोगे, 2.5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा दोगे, तो आपको जो क्वेश्चन उस एग्जाम में आ रहे थे वो भी आपके छूट गए। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करा टाइम के साथ, जो कि आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा है कि आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्यों? आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। आज माला कि आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो सकता है कि आप पहली बार अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बट आपको नर्वस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार ये चीजें दे रहे हो ना, इसीलिए। लेकिन अगर आप लगातार 1 से लेकर 10 मॉक टेस्ट जब दे दोगे ना बेटा, 10 मॉक टेस्ट के बाद आपको फील आएगा कि जिस क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट यहां पर लग रहा था, अब उसी सेम क्वेश्चन में आपको मात्र 1 मिनट का समय लग रहा है। इससे यह पता चलता है कि आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए बच्चा बताया है। दूसरा, एक्यूरेसी बढ़ती है भाई। आप स्पीड के साथ साथ कितने क्वेश्चन एक्यूरेट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आपने देखा होगा कि आप जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप रॉन्ग निकाल रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है, आप बहुत बढ़िया से सारी चीजें डील कर पाते हैं। दूसरा, एग्जाम फियर कब होता है भैया? जो आपको डर लगा रहता है एग्जाम के दिल कि सर यार सीयूटी का ऑनलाइन पेपर कैसे आएगा, कैसे हम देंगे, इतने कम समय में हम लोग एग्जाम कैसे करेंगे, हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो वो सारा भय पहले ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके का पेपर हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में पहले से कितनी बार दे चुके हैं। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हर मॉक के बाद आपको मिस्टेक एनालिसिस करना कंपलसरी है, मैंने इसमें से लिखा है। बहुत सारे बच्चों का यह मिस्टेक रहता है कि वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन जो उन्होंने मिस्टेक करी है, जो उन्होंने गलतियां करी है, या फिर जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे हैं, उन पर ध्यान वो बिल्कुल नहीं देते। यही उनका सबसे बड़ा कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन में आपने मिस्टेक करा है, उस क्वेश्चन को एक अलग से मिस्टेक्स कॉपी करके बनाइए, गलतियों वाली कॉपी बनाइए अलग से। उन सारी गलतियों को एक कॉपी में लिख लीजिए, उनको दोबारा से सॉल्व करिए और उन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। ख्याल दीजिएगा कि अगली बार अगर वो क्वेश्चन आएगा ना, आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे, वादा है भाई आपसे ही, है। चलिए, अच्छा, तो ये सबको पता चल गया क्या क्या करना है क्या नहीं? जी सर, बिल्कुल पता चल गया। आओ आपको आगे ले चलता है। बेटा देखो, कॉमन मिस्टेक्स जो मार्क्स कम कर देते हैं। सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं जो आपके नंबर काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बेटा देखो कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस ला करना, बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक रहता है। उनके दिमाग में मिथ है कि सर अगर हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम सीयूटी का पेपर निकाल देंगे। बेटा सबसे बड़ा झूठ है ये, सबसे बड़ा झूठ है बच्चों। सिर्फ थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन नहीं लगाए, सीयूटी निकल जाएगा, असंभव, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मॉक टेस्ट अवॉइड करना, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट अवॉइड कर देते हैं बेटा, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। एलसीईआरटी को लाइटली लेना बच्चों, एलसीईआरटी को हल्के में लेना भैया। जो बच्चा ऐसा करता है सोच लो भैया उसका क्या हाल होगा फिर। लास्ट मंथ में नया सिलेबस उठा ला बच्चा ला, ये नहीं करना है, ठीक है। लास्ट मंथ में आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है।
जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही फॉलो करना है, वही सीयूटी में पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये गलतियां अवॉइड करोगे तो स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, बिल्कुल होगा बेटा। अगर ये गलतियां आप लोग अवॉइड कर दोगे तो स्कोर आपका बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन स्कोर आप कर पाओगे सीयूटी के एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हो और जबरदस्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे रिसोर्सेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको नोट्स एक ही जगह मिल जाए, आपको पीवाईक्यू एक ही जगह मिल जाए, आपको लेक्चर एक ही जगह मिल जाए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाए, आपको पूरा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए, आपको पूरा प्रॉपर स्टडी एक जगह मिल जाए, बस हम प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए जो हमारा डिवाइडेड बहुत स्पेशल, बहुत बेहतरीन जो बैच है, जिसका लाभ है, जो हर साल निकलता है, जो पिछले साल भी यहां पर आया था, उसका लाभ है सीयूटी बिसल बैच, जिसने बहुत सारे बच्चों को पिछले साल बहुत कम समय में उनकी सपनों की यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है। आप लोग जाके हमारे चैनल पे केजीएस सीयूटी साइंस पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अपलोड हुआ है और स्पेशली उनको खाल सर के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आज वो बच्चा हमारा कोई डीयू कैंपस किरोड़ीवल में है, कोई हमारा मिरांडा हाउस में है, कोई जो है हमारा जो एसआरजीजे कॉलेज है वहां पे है, कोई बीएचयू में है, कोई आपका जेएलयू में है, कोई बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में है। तो सब अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और अब बारी है आपकी। तो आपके इस सपने को साकार करने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्पेशली हमारा डिजाइन्ड बैच, जिसका नाम है बिसल बैच, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, चाहे हो डोमेन सब्जेक्ट, चाहे हो वो लैंग्वेज सब्जेक्ट, चाहे हो वो फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब के सब यहां पर आपको बेटा देखने को मिलेगा। डोमेन में पीसीए भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जीएटी वाला पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी अलग बैच नहीं बाय करना है। आप अगर चाहते हैं आपका सिलेक्शन और अच्छे से हो, प्रैक्टिस और बेहतरीन हो, जब के क्वेश्चन कर पाओ, जब के पीवाईक्यू लगा पाओ, सबसे बेहतरीन ये बैच है, जिसका लाभ है सीयूटी बिसल बैच स्पेशल फॉर केमिस्ट्री। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैंने केमिस्ट्री लिखा बेटा, बट इसमें है सभी सब्जेक्ट आपके, ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन, तो सीयूटी बिसल बैच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। केजीएस एप्लीकेशन पर बेटा आपको ज्वाइन करना है। खाल ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, प्ले स्टोर पर जाइए, खाल ग्लोबल स्टडीज सर्च करिए, वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और आप इस बिसल बैच पे जुड़ जाइए, इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और इसकी तैयारी बच्चों बहुत जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि समय से एडमिशन ले लें तो आप जल्दी ले सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर एनरोल्ड थे और इसमें लिमिटेड बच्चों सीटें होती है, एक टाइप के बाद यहां पर आपके एडमिशन जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके जो बेटा कन्वर्ट जो फियर क्वेश्चन है बच्चों, वो भी आपको यहां पर बहुत बढ़िया से मिलेगी। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगी, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे। मॉक टेस्ट की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। देखो लिखा ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, रेगुलर मॉक टेस्ट आपकी रहेगी। तो तैयारी बच्चों आपकी 4 चादर बेटा लगा देगा। यह बेटा हमारा सीयूटी 2026 का बिसल बैच लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहां पर हम जो हिंदी में पढ़ाते हैं वही इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, तो ये बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि कंटेंट पूरा बायलैंग्वेज रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया कंटेंट देखो, हम तो बच्चों जो चीज बोली है वो आपको 100% देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कंटेंट हिंदी में भी रहेगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, और बाद में हिंदी में नहीं देते, सिर्फ इंग्लिश में ही उनको देते हैं। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अगर आप हमारे यूट्यूब का लेक्चर उठा के भी देख लीजिए केजीएस सीयूटी साइंस पे,
आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। जाके देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं 100% सत्यता है इसमें। देखिए, अच्छा ये बैच बच्चों आपको बेटा पता है 1499 रुपए का है, और अभी इस पर आप ऑफर भी बच्चा चल रहा है, अगर आप चाहे तो जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन बेटा बैच रहने वाला है, और प्योर साइंस डोमेन के लिए बच्चा बैच होने वाला है। तो आपको इसमें साइंस डोमेन के सब्जेक्ट मिलेंगे, प्लस आपको लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट बेटा मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज के साथ साथ जो है आपको इसमें जो आपका अदर सब्जेक्ट है, यानी जैसे कि जीएटी वाला जो पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप यहां से सारे मतलब सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह पर मिल जा रही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आपका प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर बेटा फॉलो करना है। चलो अब आपको आगे ले चलते हैं बच्चों। देखो, अगर आप राइट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते हो, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, अगर आप जनवरी से स्टार्ट करके 250 में से 250 स्कोर करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बिसल सीयूटी आपको आपकी सपनों तक जरूर उड़ा देगा। बस आपको जरूर ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा बच्चा लोग, ठीक है। कि जिस एप्लीकेशन पर जाके सीयूटी बिसल बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बस पूरी आपकी वैलिडिटी इसकी जो रहेगी एग्जाम तक रहेगी, आपको कोई इसका टेंशन नहीं लेना है, और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को एक नया बोर्ड देना है। चलिए बच्चों, आज का यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी बताइएगा, तुरंत उसका वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय टू एवरीवन। जय हिंद।